बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है HED.AJK.com.P। जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। आपने यहाँ पर दो वेबसाइट आपके सामने शो हो रही हैं, जॉब्स हायर एजुकेशन ऑफ AJ&K। इसके बाद है हायर एजुकेशन ऑफ AJK। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट ओपन होती है। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद 3 लाइन्स पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं जॉब्स, तो आप जॉब पर क्लिक करें। जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स BPS 17 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आप ये एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सीट्स भी चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितनी यानी सीट अनाउंस की गई हैं। इसके बाद आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन भी इसकी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए आपके सामने ऑप्शन दे रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप इस पर क्लिक हेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉब एप्लीकेशन फॉर एडहॉक अपॉइंटमेंट्स 2025। इसके बाद यहाँ पर आप अगर अपनी जीमेल आपके मोबाइल में ऑन है तो आप अपनी जीमेल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है ईमेल, आप ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल को इंटर करें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है पोस्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और यूनिट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड लीव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आपने कैपिटल लेटर्स जो यूज़ करते हुए अपने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले फुल नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद CNSE कैंडिडेट CNSE, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के दौरान आपने डैश भी यहाँ पर इंटर करना है। विद डैशेस के साथ अपने शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद डेट सेलेक्ट करें और सेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है एहतियात के साथ वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर वही आपने नंबर लिखना है जो आपके व्हाट्सअप नंबर भी बना हुआ हो। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, इन केस ऑफ यस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने NOC लेकर अप्लाई करना है। अगर आपने NOC लिया हुआ है तो फिर आपको NOC इंटरव्यू के टाइम जमा करवाना लाजमी है। तो यहाँ पर आपने यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू आर डिसेबल्ड पर्सन, क्या आप माजूर शख्स हैं। अगर आप माजूर हैं तो फिर यहाँ पर आपने इफ़ येस प्रूफ वेल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो येस पर क्लिक करें और आपने जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस वक्त आपने अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लेकर जाना है। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट, इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन, इसके बाद मास्टर डिग्री, इसके बाद MPhil PhD अगर आपने की हुई है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है
मैट्रिक, तो आपने मैट्रिक के क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए इसके बाद ये नोट पे दिया गया रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आप रिजल्ट वेटिंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं कर सकते, इसमें एलिजिबल है नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट मस्ट कन्वर्ट हिज और हर CGPA इनटू मार्क्स अदरवाइज विल बी रिजेक्टेड। आपने अपने CGP को अपने ये मार्क्स में भी कन्वर्ट करवा के वो भी या साथ इंटरव्यू वाले दिन साथ लेकर जाना है, वो शीट आपने साथ लेकर जानी है। अगर आप मार्क्स को इसमें CGP को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर ग्रेड्स इनटू मार्क्स। अपने ग्रेड्स को भी आपने मार्क्स में कन्वर्ट करना है, O लेवल और A लेवल और एनी अदर डिग्री हैविंग ग्रेड। इसके बाद यहाँ पर कहता है SSC पासिंग ईयर, यहाँ पर जो भी आपने मैट्रिक जिस साल में पास किए वो यहाँ पर आपने लिख देना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इस तरह से आपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। इंटरमीडिएट एंटर करने के लिए नेक्स्ट है HSSC पासिंग ईयर, यहाँ पर जिस साल में भी आपने अपने FSC को पास किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने, इसके बाद फिर आपने टोटल मार्क्स लिखने। ये लिखने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन बैचलर्स, यहाँ पर आपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और इसमें नोट यहाँ पर ये दिया गया है कैंडिडेट हैविंग BS ऑनर्स shall have to enter the same information in section 13 academic information master as well। आपने यहाँ पर अगर आपने BS 4 ईयर प्रोग्राम आपने किया हुआ है तो फिर यहाँ पर भी अपने BS 4 ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है और इसके बाद मास्टर में भी सेम आपने यही क्वालिफिकेशन को इंटर करना है जो आपने बैचलर में इंटर की है। तो अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए, बैचलर के इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने बैचलर में एयर सिलेक्ट करें, यहाँ पर एयर लिखें, जो भी आपने जिस साल भी पास किए वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। ये टोटल मार्क्स लिखने के बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक। मास्टर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने इंटर करनी है। मास्टर इन्फॉर्मेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने जिस साल में अपनी MSc पास की है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद ये इस तरह से आपने लिख देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, जितने भी टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद डिग्री वेट सब्जेक्ट टाइटल, यहाँ पर अगर आपने MSc जिस तरह से की है तो उसका यहाँ पर सब्जेक्ट भी यहाँ पर साथ लिखना है इस तरह से कि ये आपने सब्जेक्ट भी साथ लिखना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, या जो जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है हायर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने डू यू हैव MS MPhil डिग्री, अगर आपकी MS है या MPhil आपने की हुई है तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने इसके बाद अगर आपने MPhil नहीं की तो नो पर यहाँ पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक। अगर आप MPhil आपने की है, यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आज जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने MS या MPhil की अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपने ये इंटर करनी है। जो भी आपका जिस साल में आपने पास की है वो यहाँ पर आपने ये लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है MS और MPhil ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इस तरह से आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिर भी आपने अगर MPhil की है तो MPhil के साथ यहाँ पर MPhil और इसके जिस सब्जेक्ट में आपने की है MPhil वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने MPhil की डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर इसके बाद ये कहता है हायर क्वालिफिकेशन, क्या आपके हायर क्वालिफिकेशन में PhD आपने की हुई है। अगर आपने PhD की हुई है तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे PhD की क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपने इंटर करनी है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपने नेक्स्ट नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो फिर आपसे PhD की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन PhD, इसमें पासिंग ईयर यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, इसके बाद सब्जेक्ट विद PhD फिजिक्स आपने इस तरह से ये साथ लिखना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में B.Ed, BS
ईडी, बीएस, ईडी या बीएड ऑनर्स आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि यस नो का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो लेक्चरर की पोस्ट होती है वहाँ उसके लिए बीएड ज़रूरी नहीं होती। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन, क्या आपकी प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन है। अगर आपने बीएड किया, आपने एमएड किया हुआ है, या आपने एमएसईडी किया हुआ है, आपने बीएड ऑनर्स, आपने 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है, या एमए एजुकेशन आपने की हुई है, तो आपने सिर्फ यस नो पर क्लिक करना है। आपसे अगर यस पर क्लिक करेंगे फिर भी आपसे डाटा नहीं मांगता, अगर आप नो पर क्लिक करते हैं फिर भी आपसे डाटा नहीं मांगता। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिर्फ यस नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक, यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, आपने के से ये बयान हल्फी ले रहे हैं और आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नेक्स्ट है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद एप्लीकेशन डेट, यहाँ पर जिस डेट को भी आप अप्लाई करें वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, जॉब एप्लीकेशन फॉर एड हॉक अपॉइंटमेंट्स 2024 to 2025। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डियर कैंडिडेट योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है तो आप एडिट योर रिस्पांस पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं तो आपको जीमेल भी रिसीव होता है। ये अप्लाई करने के बाद अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। इसके बाद ये एरो के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, फिर आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।